हरिशंकर अशोक कुमार एक बड़े इंजीनियर हैं। उन्हें एक पुरानी, विशाल और राजसी हवेली खरीदने का काम सौंपा जाता है। यह हवेली पुराने राजा की है, जिसे सब महल कहते हैं। हरिशंकर हवेली खरीद लेते हैं और वहीं रहने भी लगते हैं। पहली ही रात हवेली के अंदर एक बंद कमरे से आवाज़ आती है, आएगा, आने वाला आएगा। यह आवाज़ बहुत मीठी और दर्द से भरी है, जिसे असल में लता मंगेशकर ने गाया था। फिल्म में सिर्फ उनकी आवाज़ लता की आवाज़ मानी गई। हरिशंकर उस कमरे में पहुंचते हैं और एक सुंदर लड़की की तस्वीर देखते हैं, कमला देवी मधुबाला। तस्वीर में लड़की झील के किनारे खड़ी मुस्कुराती हुई दिखती है। हरि उस तस्वीर की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, मानो कोई अनजाना रिश्ता हो। अगले दिन एक और लड़की हरि की ज़िंदगी में आती है, राजकुमारी विजयलक्ष्मी। राजकुमारी मजबूत मन वाली, समझदार और असल दुनिया में जीने वाली लड़की हैं, जो हरि से धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं। महल के पास एक झील है और इस झील का एक अजीब रहस्य है। हरि को अक्सर झील के किनारे एक लड़की दिखाई देती है, जो वह तस्वीर वाली लड़की जैसी ही लगती है। वह सफ़ेद साड़ी में खामोश सी झील के सामने खड़ी रहती है, पल भर में मुस्कुराती है, फिर ओझल हो जाती है। हरि को लगता है वह कमला देवी ही है। हरि इस बारे में महल के बूढ़े रखवाले और आसपास के लोगों से पूछते हैं। लोग बताते हैं, यहाँ पहले भी एक इंजीनियर रहता था। वह कमला देवी से प्रेम करता था और उसने भी यह गाना सुना था। कहते हैं, कमला देवी और उस इंजीनियर का प्यार अधूरा रह गया और आत्मा आज भी महल में उसी प्रेम का इंतज़ार करती है। लोग इसे अफवाह कहते हैं, पर हरि इसे अनुभव मानते हैं, क्योंकि वे उसे खुद देख चुके हैं। पुराने ज़माने में यह महल एक राजा का था। कमला देवी को राजा के यहाँ रहने वाले एक इंजीनियर से इश्क हो जाता है। वे झील के सामने मिलते हैं, चुपके चुपके बातें करते हैं। दोनों प्रेम में गहरे डूब जाते हैं, पर राजा को यह प्रेम मंजूर नहीं। राजा सोचते हैं कि उनकी बेटी जैसी लड़की का रिश्ता एक सामान्य आदमी इंजीनियर से कैसे हो सकता है। राजा उस इंजीनियर को महल से निकाल देते हैं और कमला देवी के मिलने जुलने पर पाबंदी लगा देते हैं। बिछड़ते समय वह इंजीनियर कहता है, मैं वापस आऊँगा सिर्फ तुम्हारे लिए। और कमला देवी जवाब में कहती है, मैं यहीं इंतज़ार करूँगी। और यही इंतज़ार एक गाने में बदल गया, आएगा आने वाला। फिल्म में यह सीन बहुत दर्द और उम्मीद के साथ दिखाया गया, जैसे प्रेम की आखिरी डोर गाने में समा गई हो। लेकिन एक दिन खबर आती है कि वह इंजीनियर किसी हादसे में मर गया। कमला देवी पर यह बात बिजली बनकर गिरती है। दुख सहते सहते उनकी भी तबीयत बिगड़ती है और वे भी जीवन छोड़ देती हैं। पर झील और महल को अपनी आखिरी निगाह देकर मानो उसकी आत्मा वहीं ठहर जाती है। हरि को लगता है कि वे वही पुराने इंजीनियर का पुनर्जन्म है, जिसे कमला देवी की आत्मा पुकार रही है। उनका मन उस परछाई की तरफ और भी खिंचने लगता है, लेकिन राजकुमारी बार बार कहती है, अतीत चाहे कितना भी सुंदर या दर्द भरा क्यों न हो, हमें वर्तमान चुनना पड़ता है। परछाई याद हो सकती है, जीवन नहीं। लेकिन हरि इस रहस्य को पूरी तरह जानने की ठान लेती हैं। हरिशंकर अंत में झील के सामने दीप जलाते हैं। दिवाली नहीं थी, पर आत्मा की दिवाली थी। वे आंखें बंद कर फैसला लेते हैं। परछाई फोटो से निकलकर झील तक आई, अब फैसले में घुलने जा रही थी। हरिशंकर कहते हैं, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा पुनर्जन्म प्रतीक्षा का कर्ज नहीं चुका सकता। जैसे ही ये कहते हैं, झील का जल शांत हो जाता है।
गाने का सुर भी मंद पड़ जाता है और वह परछाई आखिरी बार मुस्कुराकर ओझल हो जाती है। फिल्म में यह आत्मा कहीं भी डराने वाले रूप में नहीं दिखी। यह एक रोमांटिक पुनर्जन्म रहस्य की आत्मा थी, न कि भयानक भूत जैसा दृश्य। राजकुमारी धीरे से हरि का हाथ थामती हैं। संगीत हल्का बजता है, मगर अब वह सुर पुकार नहीं, समापन है। हरि शंकर महल छोड़ते समय कहते हैं, यह महल अब याद रहेगा, सवाल नहीं रहेगा। और यहीं फिल्म समाप्त होती है। हर दर्शक ये मानकर लौटते हैं कि प्रेम अमर हो सकता है, पर जीवन वर्तमान में ही जिया जाता है। समय खामोश कहानियों का कागज है, झील मौन प्रेम का आईना है, आत्मा प्रतीक्षा की आग है, फानुस बीते दुख का दीप है, दीप निर्णय की भाषा है, प्रेम गवाही की सांस है, निर्णय जीवन की दृष्टि है, परछाई इतिहास है और इतिहास सत्य का सबसे पुराना गीत है।